हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर है, अगर आपके एम्प्लॉय है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस ओनर को चैलेंज होती है कि एम्प्लॉय जो है वो टिकते नहीं है। एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो पुराने एम्प्लॉय हो। दोस्तों, अगर आपको ये सेम चैलेंज है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम हर वीक में एक बार बिजनेस ओनर की चैलेंज को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, उसका प्रॉब्लम भी बताएंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आपको भी कोई चैलेंज आ रही है तो आप भी हमें इस नंबर पे अपनी चैलेंज शेयर कर सकते हैं और हम हर वीक एक बार, हम एवरी फ्राइडे हम यहाँ पर ये चैलेंज को शेयर करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी देंगे। तो दोस्तों, आज का जो चैलेंज है दैट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय टिकते नहीं हैं, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या है उसके रीजंस, क्या होते हैं उसके कारण जिसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है एम्प्लॉय का जॉब छोड़ना, और वो है लीडर का गुस्से वाला होना, मतलब उसका स्वभाव खराब होना। दोस्तों, लीडर चाहे वो इमीडिएट बॉस हो सकता है या तो डायरेक्टली डायरेक्टर हो सकता है। इमीडिएट बॉस मतलब जो आपके नीचे मैनेजर या तो रीजनल मैनेजर या तो ब्रांच मैनेजर या तो कोई भी रखा है जो लीडर, जिसको हम बॉस कहते हैं। अगर आप खुद बॉस हो, मतलब आप डायरेक्टर हो, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका स्वभाव हो सकता है, या तो आपके एम्प्लॉय का स्वभाव हो सकता है, जिसकी वजह से उसके नीचे वाले लोग उसको जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कहावत है दोस्तों कि काफ़ी बार लोग कंपनी नहीं छोड़ते, वो बॉस को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो इमीडिएट बॉस जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है उसको जॉब छोड़ के चले जाते, मतलब उसको छोड़ के चले जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये भी एक रीज़न है आपका बिहेवियर। दोस्तों, दूसरा है सैलरी। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसको दिख नहीं रहा है उसका भविष्य आपकी कंपनी में, शायद उसकी वजह से भी वो जॉब छोड़ के चला जाता है। या आपकी ऑफिस में एक ये भी कारण है कि आपके काम में कोई चैलेंज नहीं है, मतलब आप उसको डेली कोई गोल नहीं देते हैं, कोई चैलेंज नहीं देते हैं। चैलेंज देना भी बहुत ज़रूरी है, उसको एनर्जी रहना चाहिए अपने काम में, उत्साह रहना चाहिए अपने काम में। दोस्तों, काफ़ी बार तारीफ नहीं करते हैं आप एम्प्लॉय का। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं, तो भी वो आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों, आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कारण हो सकता है। मतलब आपकी ऑफिस बराबर नहीं है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट बराबर नहीं है, आपके पास अच्छा सा बाथरूम नहीं है फीमेल लोगों के लिए, या तो आपके मेल के लिए भी जो फैसिलिटी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, या जो भी फैसिलिटी है वो आप बराबर नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर भी वो बैठता है उसके लिए चेयर अच्छी नहीं है, उसको गर्मी हो रहा है, एसी नहीं है। ऐसी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज द रीज़न जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के चला जाता है। दूसरा दोस्तों, लीडर बराबर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि भेड़ बकरियों के ऊपर एक शेर को रख दे तो वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन अगर टीम में शेर है लेकिन लीडर जो है वो डोंकी टाइप है, या तो वो लीडर बराबर नहीं है, या तो वो बाघा की तरह है, या तो नट्टू काका की तरह है। तो बोलते हैं ना, जेठालाल के दो अनमोल रतन, बाघा और नट्टू काका। अगर आपका लीडर ही बराबर नहीं है तो भी उसके नीचे स्मार्ट लोग टिकेंगे नहीं। तो लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी बार होता है, एक ये भी रीज़न देखा गया है कि उसके बहुत सारे बॉस होते हैं, मतलब चार चार बॉस होते हैं। उसको जो काम करवाने वाला व्यक्ति है, उसको जो ऑर्डर देने वाले व्यक्ति है, वो चार चार है ना। कोई एक ऑर्डर देता है, फिर कोई दूसरा ऑर्डर देता है, बोलते हैं कि उसका काम छोड़ दे मेरा काम कर। वह तीसरा आता है, बोलो कि ये दोनों का काम छोड़ दे मेरा काम कर। तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है, और एम्प्लॉय जो होता है उसको लगता है कि इसमें से लीडर कौन है, किसकी मैं बात मानूं। इसकी बात मानता हूं तो उसका बुरा लग जाता है, इसकी मैं बात मानता हूं तो उसको बुरा लग जाता है। तो बहुत सारे बॉस भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है जॉब छोड़ने का। हो सकता है आपका लोकेशन ठीक नहीं है, आपका लोकेशन बहुत दूर है, या तो आपका लोकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर फीमेल की सेफ्टी नहीं है। तो आपके जो टीम मेंबर है उसकी सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन के साथ साथ सेफ्टी अगेन, मतलब वो जब छूटते हैं तो आसपास के लोग कैसे हैं, आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। तो सेफ्टी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आपकी टीम की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी बार आपका कोई कारण नहीं होता, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ओनर भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एम्प्लॉय ठीक नहीं है। काफ़ी बार एम्प्लॉय जॉब हॉपर होता है, मतलब जॉब बदल बदल के ही उसको पगार बढ़ाना है।
कभी एक कंपनी में प्रमोशन नहीं लेता, और आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाता है कि उसका प्रमोशन कहीं नहीं हो रहा है, मतलब वो जॉब हॉपर है, वो हर 6 महीने में जॉब बदलता है, तो उसमें आपका कोई कारण नहीं है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय अनएथिकल है, मतलब उसको चोरी करने का मन करता है, उसको पता लगे कि मैं पकड़ा जाऊँ उससे पहले ही भाग जाऊँ, या कुछ गलत कर रहा है, उसको लगता है कि वो गलती जो मैंने की है वो उसमें मैं पकड़ा जाऊँ उससे पहले मैं जॉब छोड़ दूँ। काफ़ी बार ऑफिस में बोलते हैं ना, सेटिंग करना अलाउड नहीं है लड़के लड़की का, पता चलता है कि ऑफिस में पता चल जाए उससे पहले ही मैं जॉब छोड़ दूँ, तो वो भी एक रीज़न है। काफ़ी बार आपका एम्प्लॉय नॉन परफॉर्मर होता है, उसको गिल्ट फील होता है कि यार मैं परफॉर्मर नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से भी वो जॉब छोड़ के चला जाता है। दूसरा, एम्प्लॉय का हेल्थ, जब आप एम्प्लॉय को लेते हैं तब देखिए कि उसकी कोई बॉडी में प्रॉब्लम है कि नहीं। काफ़ी बार कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं खड़ा नहीं रह सकता, पाँव में प्रॉब्लम है, मैं कंप्यूटर के सामने बैठ नहीं सकता, आंखों में प्रॉब्लम है, मैं लंबे समय तक कान में मतलब बात नहीं कर सकता, कान में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय है जो हेल्थ इश्यू है, या बारी बारी बीमार होना, महीने में 10 दिन उसकी बीमारी की छुट्टी होती ही होती है, तो आपका एम्प्लॉय जो है वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। या तो काफ़ी बार फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उसके जो फैमिली मेंबर है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकर नहीं होता है, एम्प्लॉय वीक होता है, जो हर एक चीज़ पापा को पूछ कर करते हैं, हर एक चीज़ मम्मी को पूछ कर करते हैं, तो एक एम्प्लॉय जो मेच्योर्ड नहीं होता है ना। तो ये एक बहुत सारे रीज़न है जॉब छोड़ने के। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि एम्प्लॉय फ्रेशर लेने चाहिए या अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेने चाहिए या फ्रेशर लेने चाहिए, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज कि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी बिजनेस चैलेंज है, तो आप ज़रूर हमें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा कहावत है, एक बिजनेस ओनर का घर पे रिश्ता ठीक नहीं है तो भी ऑफिस पे ध्यान नहीं देता, माँ बाप का रिश्ता ठीक नहीं है तो भी ऑफिस पे ध्यान नहीं है। काफ़ी बार फादर और सन एक ही बिजनेस में होते हैं, दोनों का अनबन होता है, जिसकी वजह से एक ही बिजनेस में होने के कारण भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि फादर के विचार अलग है, सन के विचार अलग है। सन के पास शायद अनुभव नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई की है, और फादर के पास अनुभव है, बहुत सालों का अनुभव है। तो मेरा ये मानना है कि वो दोनों के विचार मैच नहीं करते, तो उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर चैलेंज है तो आप हमें ये नंबर पे अपनी चैलेंज को शेयर कीजिए, और हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। दिस इज वंस अगेन हार्दिक मजीठिया, बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।